चलिए, तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये हो बेटा कि कंपाउंड के अंदर दो साइकिल होगा, कंपाउंड के अंदर दो साइकिल होगा, इस तरह कंपाउंड को बोला जाता है बाईसाइक्लिक है। अब ध्यान देना ये है कि ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर तीन तरह के होते हैं, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड फर्दर तीन तरह के होते हैं। चलिए इसके बाद देखिए, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड तीन तरह के होते हैं। एक जिसे बोला जाता है स्पाइरो है, एक जिसको बोला जाता है स्पाइरो है, एक जिसे बोलते हैं फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक है, और एक जिसे बोला जाता है बाईसाइक्लो है, बाईसाइक्लो है। चलिए पहले दिमाग में बैठाइए कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड तीन तरह के होते हैं, एक स्पाइरो, दूसरा फ्यूज्ड और तीसरा बाईसाइक्लो। चलिए बनाइए, देखिए बन गया, युवी, कशिश, दिव्या, उत्कर्ष, साहस। हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए अब समझिए बेटा, अब ध्यान से समझिएगा। स्पाइरो कंपाउंड का मतलब ये होता है कि अगर एक ही रिंग के कार्बन से, एक ही रिंग के कार्बन से अगर दूसरा रिंग भी कनेक्टेड हो जाए, दूसरा रिंग भी कनेक्टेड हो जाए, तो इस तरह कंपाउंड को बोला जाता है स्पाइरो। ये रिंग्स की साइज वेरी कर सकता है, हो सकता है तीन का हो, 3-4 का हो, 4-6 का हो, 5-4 का हो, कुछ भी हो सकता है। अगर एक ही कार्बन से दो रिंग्स कनेक्टेड हैं, अगर एक ही कार्बन से दो रिंग्स कनेक्टेड हैं, इस तरह कंपाउंड को बोलना है स्पाइरो है। जैसे एग्जांपल का दूसरा कर ले लें, ये आपने ले लिया है 3 मेंबर्ड रिंग और इससे लगा दिया दूसरा 3 मेंबर्ड रिंग, यहां से लगा दिया एक 6 मेंबर्ड रिंग और यहां से लगा दिया एक अगेन 3 मेंबर्ड रिंग। तो एक ही कार्बन से, एक ही कार्बन से अगर दो रिंग का कनेक्शन होता है, दो रिंग का कनेक्शन होता है, तो इस तरह कंपाउंड को बोलना क्या है, स्पाइरो। चलिए देखिए बनाइए, स्पाइरो कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन से दो रिंग का कनेक्शन होगा, इस तरह कंपाउंड को बोलते हैं स्पाइरो है। याद रहेगा, दिव्या, साहस, नितिन, जुहैब, गुड, कशिश, वेरी गुड, अखिल, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक ही कार्बन से दो रिंग का अगर कनेक्शन होता है, तो इस तरह कंपाउंड बोलते हैं स्पाइरो। अगर कभी अगल बगल के कार्बन से, अगल और बगल के कार्बन से अगर रिंग का फॉर्मेशन हो जाए, रिंग का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस तरह का कंपाउंड को बोला जाता है फ्यूज्ड है। अगल बगल के कार्बन से अगर रिंग का फॉर्मेशन हो जाए, इसे बोलना है फ्यूज्ड है। हो सकता है दोनों रिंग का साइज बराबर हो सकता है रिंग्स के साइज में वेरिएशन हो, रिंग्स के साइज में वेरिएशन हो, इस तरह कंपाउंड को जो नाम देना है वो क्या है, फ्यूज्ड है। फिर दिमाग बैठाइए, अगर आपने एक रिंग बनाया है, उसके अगल बगल वाले कार्बन को, जो ये पर्टिकुलर कार्बन है, अगल बगल वाले कार्बन को लेते हुए अगर आपने रिंग बना दिया, तो इस तरह के कंपाउंड को जो नाम देना है वो नाम क्या देना है, फ्यूज्ड है। चलिए बनाइए, देखिए पार्थ, दिव्या, अखिल, कशिश, ओजस, नितिन, बनाइए। तो यहां से क्या निकला कि एक ही कार्बन से अगर दो रिंग का कनेक्शन हो रहा हो, तो इस तरह कंपाउंड को नाम देना है स्पाइरो है, और अगल बगल की कार्बन से दो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो इस तरह कंपाउंड को नाम देना है फ्यूज्ड है। डिफरेंस क्लियर है? नितिन बताइए, पार्थ, गुड, वेरी गुड। अब आते हैं बाईसाइक्लो। तो यहाँ पे है क्या बेटा, अगर आपने ऐसा लिया, तो इस पर्टिकुलर कार्बन से रिंग ना बना हो, इसके बगल वाले कार्बन से रिंग ना बना हो, इस पर्टिकुलर से रिंग ना बना हो, इसके बगल वाले कार्बन से रिंग ना बना हो, उसके बगल में कहीं से यहाँ से रिंग बना हो, तो इस तरह कंपाउंड बोलते हैं बाईसाइक्लो है। हो सकता है इसके अंदर कार्बन हो भी जाए, हो सकता है इसके अंदर कार्बन ना भी हो। ध्यान बढ़ाइए, अगर आपने इस पर्टिकुलर कार्बन लिया, इस पर्टिकुलर रिंग का फॉर्मेशन ना हो, इसके बगल वाली रिंग का फॉर्मेशन ना हो, इनको छोड़कर कहीं और से रिंग का फॉर्मेशन करते हो, कार्बन लगाओ ना लगाओ, इस तरह कंपाउंड को जो नाम देना है वो बोलना है बाईसाइक्लो है। याद रहेगा बताइए, याद रहेगा, गुड, करो सही करो, गुड। तो सेम कार्बन से दो रिंग का कनेक्शन होता हो, स्पाइरो है, अगल बगल के कार्बन से दो रिंग का कनेक्शन होता हो, फ्यूज्ड है, और अगल बगल को छोड़कर, सेम कार्बन को छोड़कर कहीं और से कनेक्शन होता हो, तो उसे नाम देना है बाईसाइक्लो है।
बीच में कार्बन हो भी सकता है, बीच में कार्बन नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं कि हमने 7 कार्बन की रिंग बना लिया, 7 कार्बन की रिंग बना लिया। तो मैं इस कार्बन को पकड़ता हूं, यहां से साइकिल नहीं बनाया, यहां से साइकिल नहीं बनाया, बल्कि इन दोनों को छोड़कर हमने इस कार्बन को पकड़ा और इसको लेकर हमने मिला दिया, इसको लेकर हमने मिला दिया। तो इस तरह कंपाउंड का नाम दे सकते हो बाई साइक्लो है। हमने ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, इस पर्टिकुलर को ले लिया और यहां से ऐसे मिला दिया। इस तरह कंपाउंड को जो नाम देने वाले हो वो क्या है? बाई साइक्लो है। चलिए बनाइए, लिखिए। तो 3 तरह के बाईसाइक्लिक कंपाउंड आ गए, एक आ गया स्पायरो, एक आ गया फ्यूज, एक आ गया बाईसाइक्लो। चलिए बना लिए सुनने, गुड। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, इन दोनों का नोमेनक्लेचर एक जैसा करना है और इसका नोमेनक्लेचर अलग तरीके से करना है। इन दोनों का नोमेनक्लेचर एक जैसा करना है और इसका नोमेनक्लेचर अलग करना है। कि कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि जो बाईसाइक्लो है वो आपको फ्यूज भी ले ले। जैसे इसी पर्टिकुलर को देखो तो ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ये आपका एक रिंग हो गया और अगल-बगल का कार्बन से एक नया रिंग भी आपने बना लिया है। तो कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूज भी इसी बाईसाइक्लो के अंदर ही चला आता है। फिर से मान बैठाइए, इनडायरेक्टली बोला गया कि बाईसाइक्लिक 3 तरह के होते हैं, स्पायरो, फ्यूज और बाईसाइक्लो। तो फ्यूज का नोमेनक्लेचर और बाईसाइक्लो का नोमेनक्लेचर एक जैसा करना है और स्पायरो का नोमेनक्लेचर अलग करना है। क्लियर है? क्लियर है? गुड। चलिए हेडिंग डालिए, नोमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज एंड बाईसाइक्लो कंपाउंड। चलिए देखिए, nomenclature of fused and bicyclo compounds. Nomenclature of fused and bicyclo compounds. चलिए समझिए बेटा, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो जैसे मैं शुरू से ही बोल चुका हूं और फिर से बोल रहा हूं, इसके कंपोनेंट कितने हैं? 5। 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो केवल और केवल 5 कंपोनेंट्स होते हैं, इनको इसी सीक्वेंस में लिखना होता है। पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, बताइए क्या इंडिकेट करता है? वही कमेंट बॉक्स में लिखिए। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है ये क्या इंडिकेट करता है? क्या इंडिकेट करता है? पोजेस, सब्स्टिट्यूएंट, वेरी गुड। उत्कर्ष, नितिन, देवांश, कशिश, प्रकाश, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो पर्टिकुलर सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये क्या इंडिकेट करता है? सब्स्टिट्यूशन के बारे में। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका नाम लिखना है, नहीं है छोड़ देना है। ये जो पर्टिकुलर प्राइमरी प्रीफिक्स है ये बताता है कि मेन चेन में साइकिल है या नहीं है। अगर नहीं था तो आपने छोड़ दिया था, और साइक्लिक था तो आपने लिख दिया था साइक्लो। अब कहानी अगर बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लिक में अब यही पर्टिकुलर जो प्राइमरी प्रीफिक्स है इसके लिए हमें यूज करना है बाईसाइक्लो। इसके लिए यूज करना है बाईसाइक्लो। अगर साइक्लिक था तो साइक्लो लगाइए, नहीं है छोड़ दीजिए। और अगर बाईसाइक्लिक है, ठीक है, चाहे वो फ्यूज्ड का हो चाहे बाईसाइक्लो का हो, उसके लिए लगाना क्या है? बाईसाइक्लो। अब जब बाईसाइक्लो लगाओगे तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में कार्बन ना हो, इनके बीच में कार्बन ना हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच में कार्बन हो, इनके बीच में कार्बन हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच में कार्बन 1 हो, ऐसा भी हो सकता है इनके बीच में कार्बन 2 हो, ऐसा भी हो सकता है। अब कार्बन है या नहीं है, और है तो कितना है, इन्हें कैसे स्पेसिफाई करोगे? तो इन्हीं को स्पेसिफाई करने के लिए बाईसाइक्लो के आगे हम लगाएंगे ब्रैकेट। बाईसाइक्लो के आगे हम लगाएंगे ब्रैकेट, ध्यान से समझिएगा। बाईसाइक्लो और बाईसाइक्लो के आगे लगाने वाले हैं ब्रैकेट। अब ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है ये दोनों रिंग्स के लिए ब्रिज का काम कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर कार्बन है जो दोनों रिंग्स के लिए ब्रिज का काम कर रहा है, ये जो कार्बन है दोनों रिंग के लिए ब्रिज का काम कर रहा है। इन कार्बन को बोला जाता है ब्रिज हेड है।
इन कार्बन को बोला जाता है ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन है। अब इसी ब्रिज हेड कार्बन को देख लेना है, इसी ब्रिज हेड कार्बन को पकड़ लेना है। और इधर कितने कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, बीच में कितने कार्बन है, इधर इधर बीच में कितने कार्बन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उस नंबर को यहाँ पर स्पेसिफाई कर देना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर से बोल रहा हूँ, कभी कभी हो सकता है बीच में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो जाए, इधर इधर कम हो जाए, तो इसका मतलब पहले इसको पकड़ लीजिए, फिर इधर उधर चले जाइए। तो जो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस नंबर को लिख लेना है। और उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट जो भी कार्बन का वर्ड रूट आता हो वहां लगा दो। सिंगल बॉन्ड है ए लगा दो, डबल बॉन्ड है ई लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड है आई लगा दो। और अगर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो जो भी फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उसका नाम उसके सामने लिख दो। जैसे अगर इसी कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट लगा देना है। इस ब्रिज हेड कार्बन को पकड़ा, इस ब्रिज हेड कार्बन को पकड़ा तो इधर कार्बन 1 2 है, इधर कार्बन 1 2 है, बीच में कार्बन नहीं है, इसलिए लिख देना है 220, 220। अगर इसको देखा, इसको देखा तो बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 2 है, बीच में कार्बन 1 है, इसलिए लिख देना है 221, 221। अब इधर आ जाए तो इधर भी कार्बन 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। तो इसलिए यहां लिखना है बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 222, ऐसे बना देना है। और ऐसे बनाने के बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट इसमें कार्बन टोटल 6 हैं, और 6 हैं तो लगा दीजिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है लगा दीजिए ए, और नाम बन जाता है बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन। इसमें टोटल कार्बन है 7, 6 बाहर एक अंदर 7, तो 7 की कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा हेक्ट, और सिंगल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा ए। इसमें टोटल कार्बन है बाहर 6 2 8, तो 8 की कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड की कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा ए। तो इसका जो नाम बन जाएगा हो जाएगा बाईसाइक्लो 222 ऑक्टेन। इसका नाम बना लोगे बाईसाइक्लो 220 हेक्सेन, और इसका नाम बन जाएगा बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। बना लोगे, बनाइए, बन जाएगा। श्रेयांश, नितिन बनाइए, कशिश, गुड, चलिए करिए, बनाइए, लिखिए। अभी कुछ क्वेश्चन देते हैं और वहां से और क्लियर करेंगे। चलिए बनाइए, बनाओ। आकाश, युवी, अभिनंदन, एबीसीडी, आदित्य, साहस, बनाइए बनाइए करिए। सुरजीत यादव, कैमी, मनाटी, मिनाटी, चलिए करिए। हाँ, ऋतु 221 का ऑर्डर कांस्टेंट है या 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर बेटा, ऋतु डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर 2 फिर 2 फिर 0, यहाँ 2 फिर 2 फिर 1, फिर यहाँ 2 फिर 2 फिर 2। ये 2 बताता है कि जो बड़ा वाला है इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, ये 2 बताता है उससे छोटा वाला उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, और ये बताता है कि सबसे छोटे वाले में कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है। अभी इसको क्वेश्चन से और क्लियर करेंगे कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाकर, ठीक है। चलिए आइए बनाइए। हाँ, थर्ड 222 ऑक्टेन, 222 ऑक्टेन, क्यों? क्योंकि एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ये कार्बन 7, ये कार्बन 8। यहाँ आ जाओ तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6, और ये हो गया 7, और यहाँ 1 2 3 4 5 और ये 6। तो चूंकि इसमें कार्बन 6 है इसलिए हेक्सेन लगाया, इसमें कार्बन 7 है इसलिए हेप्टेन लगाया, और इसमें कार्बन 8 है इसलिए ऑक्टेन लगाया। बना लिया आखिर, बना लिया। हाँ, ब्रैकेट, ब्रैकेट, वेरी गुड। तो ये ब्रैकेट के अंदर ही कहीं नंबर्स को आपको देना है। चलिए सोचिए, एनालाइज करिए, एनालाइज करिए और ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। हो सकता है इस मॉलिक्यूल को ऐसे ना बनाए, हो सकता है इस मॉलिक्यूल को ऐसे ना बनाए, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि ये एंगल कार्बन अगर sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है, ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है, ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है। तो मॉलिक्यूल अपने आप को कुछ ऐसा फ्लिप करता है
कि जिससे कुछ हद तक वो स्टेबिलिटी को गेन कर ले। तो रियल में अगर इस मॉलिक्यूल को देखा जाए 3 डायमेंशनली, ये कुछ ऐसे दिखेगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा। 6 नंबर लाइन ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6। इसी को आपको ऐसे बनाना है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो इसे बनाना हो तो यहाँ भी आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। इसे अगर देखा जाए तो इससे भी आपको ऐसे ही बनाना है, आपको ऐसे ही बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसे बनाना है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो पहले और चौथे के बीच में कोई कार्बन नहीं है, और जो पहले और चौथे के बीच में कोई कार्बन नहीं है तो इसी पहले और चौथे को हो सकता ऐसे मिलाकर दिखा दे। मतलब ये मॉलिक्यूल हो सकता है ऐसे लिखा हुआ ना मिले, ऐसे लिखा हुआ मिले। इसी तरह यहां आ जाओ तो 1 और 4 में एक CH2 निकला हुआ है, तो ये 1 और 4 में एक CH2 को निकालना है, तो एक CH2 ऐसे भी निकल सकता है और एक CH2 ऐसे भी निकल सकता है। तो इसी को ऐसे निकालेगा, एक कार्बन इधर बढ़ाकर इसके साथ लाकर मिला देगा। मतलब इस बाइसाइक्लिक को ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है और इस बाइसाइक्लिक को ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। इसी तरीके से यहां देखा जाए तो 1 और 4 पे 2 CH2 निकला है, तो 2 CH2 निकला है तो ऐसे ऐसे निकालकर 2 कार्बन को मिला सकता है, इवन ऐसे ऐसे भी निकालकर 2 कार्बन को मिला सकता है। वो दोनों संभावनाएं हैं, ऐसे ऐसे निकाल ले और इस पर्टिकुलर को लाकर मिला दे, इस पर्टिकुलर को लाकर मिला दे। तो रियल में अगर बाइसाइक्लिक मॉलिक्यूल देखे जाए ये या ये, तो इनकी एक्सिस्टेंस ऐसे ही आपको 3 डायमेंशनल दिखाई देता है। तो कभी उसे आसानी से क्वेश्चन करवाना हो, सिंपल तरीके से दिखाना हो तो हो सकता है ऐसे 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 दिखा दे। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन अच्छा बनाना हो, रियल बनाना हो, जिसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बनाकर दिखा दे। तो जो ऐसे बनाकर दिखा दे तो हमेशा केयरफुल रहिएगा, यहाँ कोई कार्बन नहीं है। ध्यान से देखिएगा, अगर कभी ऐसे बनाकर दे दे तो केयरफुल रहिएगा, यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है। तो जल्दबाजी में अगर कार्बन देखा तो हो सकता है कि 1 2 3 ट्राइसाइकिल सोच लो। जल्दबाजी में देखा तो हो सकता है 1 2 3 ट्राइसाइकिल सोच लो, लेकिन ट्राइसाइकिल नहीं है, बल्कि है क्या, बाइसाइकिल है क्या, बाइसाइकिल है। ये कहीं ना कहीं ऐसे, ये कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे निकला हुआ है, ऐसे निकला हुआ है, और ये पर्टिकुलर कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे निकला हुआ है, और इसी को लाकर आपने मिला दिया है, ऐसे निकला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि 6 मेंबर बाइसाइक्लिक को ऐसे भी दिखा सकता है, ऐसे भी दिखा सकता है, ऐसे भी दिखा सकता है, या इसका रियल स्ट्रक्चर जो रियल में पाया जाता है ऐसे 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 भी दिखा सकता है। याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा? केमी, आकाश, बोलो बोलो, स्व, हाँ चलो इनको भी बना लो, ये भी काम आएगा। बनाइए, ओजस, श्रेयांश, करिए, बनाइए, हाँ करिए करिए। बन गया? बना लिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब समझिए बेटा, एनालाइज करिए। कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है कि इनके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा दे, कभी कभी हो सकता है कि इनके अंदर सब्स्टिट्यूशन लगा दे। जब भी सब्स्टिट्यूशन लगाए, जब भी फंक्शनल ग्रुप लगाए, हमेशा दिमाग में ये बैठाना है, ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, इसी ब्रिज हेड को नंबर 1 देना है। केयरफुल रहिएगा, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो या ना हो, मल्टीपल बॉन्ड हो या ना हो, नंबरिंग हमेशा ही ब्रिज हेड से करना है। मिनिमम पोजीशन लाने के लिए हो सकता है इधर से चलें या इधर से चलें, लेकिन नंबरिंग हमेशा ही ब्रिज हेड वाले कार्बन से लेकर आगे हमें बढ़ना है। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दे, यहां पर अगर मान लो उसने लगा दिया CH3, यहां पर उसने लगा दिया CH3 और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इस कंपाउंड का नाम बताइए, तो इसका मतलब सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लिखना है, और अगर सब्स्टिट्यूशन लिखना है पोजीशन 1 है तो 1 है, तो आपने नाम क्या दिया, 1 मिथाइल, नाम क्या दिया, 1 मिथाइल।
1 मिथाइल। अब बाईसाइक्लिक है इसलिए हो गया बाई साइक्लो, फिर ब्रैकेट में 2 2 0 और ओवरऑल कार्बन 6 है इसलिए आपने लगा दिया हेक्सेन, लगा दिया हेक्सेन। लेकिन अगर मान लो ये होता और इस पर्टिकुलर में यहां मिथाइल ना लगाकर तो यहां मिथाइल लगा देता, यहां मिथाइल लगा देता, तो भी आपको यही सोचना है, तो भी आपको यही सोचना है कि इस मिथाइल की मिनिमम पोजीशन कैसे लाएं, इधर से लाएं या इधर से लाएं। अगर इधर से लाते हो तो 1 2 पे आएगा, लेकिन इधर से लाते हो तो 1 2 3 पे आएगा। इसलिए नंबरिंग इधर से नहीं करना है बल्कि नंबरिंग इधर से करना है, और अगर नंबरिंग इधर से करते हो तो नाम बन जाता है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, फिर 2 2 1 2 2 1 और लास्ट में लिख देना है हेप्टेन, लास्ट में लिख देना है हेप्टेन। याद रहेगा? बताइए याद रहेगा? हाँ, जैसे इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, और इस पर्टिकुलर में मान लो ऐसे लगा देता, ऐसे लगा देता, यहाँ कर देता CH3 और यहाँ कर देता, यहाँ कर देता आपका मान लो ये कर दे आपका अगेन CH3। नाम क्या दोगे बताओ, लिखो, इसका भी नाम लिखो और इनको भी पेपर पे बनाओ, बनाइए बनाइए। हाँ बेटा, लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा बेटा मेरा टीम, ठीक है, ऐसा ना हो। रिकॉर्डिंग में डाला है मैंने, ठीक है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। चलो सीखो, पहले सीखो, कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट बनाओ। ब्रिज हेड को ही, ब्रिज हेड को ही हमेशा नंबर 1 देना है, हमेशा नंबर 1 देना है, चाहे इस पर सब्स्टिट्यूशन हो या सब्स्टिट्यूशन ना हो। नंबर 1 हमेशा ब्रिज हेड, फंक्शनल ग्रुप हो या फंक्शनल ग्रुप ना हो, हमेशा ब्रिज हेड का नंबर 1 देना है। बन गया? आ गया? गुड। 2 3 डाइमिथाइल, वेरी गुड। 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल बाईसाइक्लो 2 2 2 2 2 2 बेटा, इधर भी कार्बन 2 है, इधर भी कार्बन 2 है, इधर भी कार्बन 2 है, ठीक है बेटा, सेजल सेजल, ठीक है, 2 2 2। ये बन जाएगा आपका 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल, फिर हो गया बाईसाइक्लो, फिर 2 2 2 2 2 2 और उसके बाद टोटल कार्बन में ये 8 है इसलिए हो गया आपका ऑक्टेन, ऑक्टेन। चलिए कितना मैंने नाम लिख लिया था, कितना मैंने नाम लिख लिया था? युवी, मयंक, आकाश, वेरी गुड, वेरी गुड, देवांश, वेरी गुड, उत्कर्ष, वेरी गुड, कुणाल, प्रकाश, गुड, पारुल, मोहम्मद दानिश, पार्थ, गुड, वेरी गुड। चलिए यहां से लिखिए बेटा, कॉन्सेप्ट बनाइए, कॉन्सेप्ट बनाइए, सोचिए, ध्यान से लिखिएगा और कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करिएगा। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया, ऐसे दिया, नंबरिंग आपने जो दिया था वो दिया था नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और इसे नंबर दिया था 7। डिक्रीजिंग ऑर्डर, ब्रिज हेड को जब पकड़े थे और ब्रिज हेड को पकड़ने के बाद इधर आ रहे थे, इधर आ रहे थे, इधर जा रहे थे, तो आपने लिखा था 2 2 1, ये आपने ऐसे लगाया था। तो ये 2 बताता है, ये 2 बताता है कि ब्रिज हेड को पकड़कर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है। फिर ये 2 बताता है कि दूसरे वाले में कोई सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है, और ये 1 बताता है कि लास्ट वाले में कोई सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है। मतलब अगर आपने यहां पर CH3 लगाया, यहां CH3 लगाया, अगर आपने यहां पर CH3 लगाया, यहां पर CH3 लगाया और यहां अगर आपने यहां पर CH3 लगाया, यहां पर CH3 लगाया, तो तीनों का नाम सेम नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रिज हेड है, इधर चलते हैं तो नंबर 1, इधर चलते हैं तो नंबर 1 2 3 4, इसलिए इधर से मिनिमम आएगा, ये बन जाएगा 1 मिथाइल, ये बन जाएगा 1 मिथाइल। लेकिन इसमें सोचते हो तो 2 2 1, मतलब 2 2 1 तो है, 2 2 1 तो है, इस 2 में सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इस 2 में सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका मतलब जिसमें सब्स्टिट्यूशन है उसकी मिनिमम पोजीशन सोचनी है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन है उसमें मिनिमम पोजीशन सोचनी है। और इधर चलते हैं तो 1 2 आने वाला है,
इधर चलते हैं तो 1 2 3 आने वाला है, इसलिए ये हो जाएगा नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और ये नंबर 7। तो यहां जो मिथाइल देने वाले हो, ये मिथाइल देने वाले हो 2 मिथाइल, मिथाइल क्वेश्चन देने वाले हो 2 मिथाइल। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर 1, ये आपका 2 to 1 ही है, 2 to 1 ही है। लेकिन इस 2 में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसे भूल गए। इस 2 में भी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसे भी भूल गए। और इस 1 में सब्स्टिट्यूशन है, 1 में सब्स्टिट्यूशन है, तो इसके हिसाब से हम आपको नंबरिंग देनी है। तो इसका ब्रिज हेड को पकड़ते हुए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 दे दिए। और ये जो 1 वाला है इसमें सब्स्टिट्यूशन है, और इसमें सब्स्टिट्यूशन है तो जो नंबर देने वाले हो 7 मिथाइल, 7 मिथाइल। तो फिर से बोल रहे बेटा, फिर से बोल रहे हैं, पहले ब्रिज हेड को पकड़ते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाइए, अगर वो नहीं है तो दूसरे वाले में उसकी पोजीशन, उसमें भी नहीं है तीसरे वाले में उसकी पोजीशन। तो यहाँ पे पहले पे मिल गया, यहाँ पर पहले पे मिल गया, और यहाँ पर पहले पे नहीं मिला, दूसरे पे भी नहीं मिला, तीसरे पे मिला, इसलिए तीसरे को लेते हुए आगे बढ़ गए। नाम लिख लोगे, बताइए नाम लिख लोगे? सुजाल, हाँ बनाओ 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 बनाओ, नाम लिखिए, लिखिए लिखिए, सब लोग लिखिए, हाँ सब लोग लिखिए। ओजस, युवी, बनाओ, सुजीत, सुरजीत, आकाश, बनाइए बनाइए, तीनों को लिखिए और तीनों का नाम बताइए, तीनों का नाम बताइए। सोचिए सोचिए क्या नाम बनता है, क्या नाम बनता है, बनाइए। हो गया देवांश, हाँ बताओ देवांश क्या लिखा है नाम? हाँ देवांश बताओ क्या नाम लिखा है? यूवी। मोबाइल में लिखने में टाइम लगता है, एकदम टाइम लगता है बेटा, मोबाइल में लिखने में टाइम लगता है और नोटबुक में भी लिखने में टाइम लगता है। लेकिन क्या तुम मोबाइल में लिख रहे हो या नोटबुक में लिख रहे हो? सोच लो आप, मोबाइल में या नोटबुक में, लैपटॉप में। चलिए आते हैं आकाश। तो ये जो बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, फिर हो गया बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 2 to 1, और ओवरऑल कार्बन साफ था इसलिए हो गया हेप्टेन, हो गया हेप्टेन। यहां ये बन जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, फिर बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 2 to 1, और ओवरऑल हो गया हेप्टेन, हेप्टेन। और इसका नाम लिख लें तो ये बन जाएगा 7 मिथाइल, 7 मिथाइल, और उसके बाद बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 2 to 1, 2 to 1, और लास्ट में लिख देना है हेप्टेन, हेप्टेन बन जाएगा। गुड, बनाइए बनाइए बनाइए, हाँ सब लोग बनाइए, देवांश, सेजल बनाइए। गुड, लिख लिया बेटा ने, बेटा ने बोलिए, बेटा ने, यस यूवी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए समझिए बेटा, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, उन एग्जांपल्स में मैंने या तो केवल हाइड्रोकार्बन लिया और हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाया, या सब्स्टिट्यूशन लगाया। अब मैं लेने वाला हूं फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे हो जाए, क्वेश्चन ऐसे हो जाए और यहां लगा दे CO, यहां लगा दे CO, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। अब ब्रिज हेड को ही नंबर 1 देना है, फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 नहीं देना है, ब्रिज हेड को ही नंबर 1 देना है। तो इधर से चलते हैं तो 1 2 पे फंक्शनल ग्रुप आएगा, इधर चलते हैं तो 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप आएगा। इस नंबरिंग इधर से करनी है और इधर से करते हुए आपको बोलना है 1 2 3 4 5 6, और ये बन गया 7। सब्स्टिट्यूशन नहीं है, छोड़ दो, साइक्लिक की जगह अब बाईसाइक्लिक लगा दो। अब बाईसाइक्लिक में अब लिखना गया है बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगा दो। इधर कार्बन 2 है, इधर भी कार्बन 2 है,
बीच में कार्बन 1 है, इसलिए बन गया 2 2 1। इस 2 में सेकंड पोजीशन फंक्शनल ग्रुप है, इस 2 में सेकंड पोजीशन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसी के हिसाब से बाइसाइक्लो 2 2 1 वर्ड रूप में आ जाओ। टोटल कार्बन 7 है, इसलिए हो गया है सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हो गया इन। और उसके बाद कीटोन की जो पोजीशन आई वो पोजीशन कहां आ गई 2 2, इसलिए लिखना है 2 ओन। तो नाम बन जाता है बाइसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन 2 ओन। बना लिया था। नहीं प्रकाश नितिन ये लिखा था, वेरी गुड। यू भी ये लिखा था, गुड। बनाइए बाकी लोग बनाइए, सोचिए, कशिश बनाइए बनाइए बनाइए, वेरी गुड। अभिनंदन हाँ बना लिया, वेरी गुड। बनाओ बेटा अभिनंदन, हो गया। तनीश वेरी गुड वेरी गुड। बिठा दें मैं सेम लिखा था नितिन, हाँ गुड। चलिए सोचते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान सोचिएगा, सोच के इसका नाम बताइएगा। ध्यान से सोचिएगा और सोचकर इसका नाम बताइएगा। चलिए सोचिए ये कंपाउंड और इसका नाम बताइए। सोचिए इस कंपाउंड का क्या नाम बनने वाला है, बनाइए। आयतन इसको लेकर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाइए। कोई इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना चाहे बताइए, क्या है कॉमन नेम? कॉमन नेम पार्थ नितिन मयंक बताइए, कॉमन नेम। इंडिया में कोई भी अगर पूजा होता है तो बिना इसके वो पूजा संपन्न नहीं होती है। चलिए सोचिए क्या है वो? कैंपर, कपूर। तो जो कपूर है कैंपर है, वही कैंपर कपूर है, उसका स्ट्रक्चर है। और इस कपूर का कैंपर का आयुपैक नेम क्या होगा? उस आयुपैक नेम को बताइए, सोचिए। देखिए सुगंध, ऋतु, सिद्धार्थ, पार्थ, कौन कपूर? ऋषि कपूर, ठीक है, ऋषि कपूर है ना, बेचारे जो चले गए, ठीक है, ये उनके बच्चे को लेकर आए। चलिए आइए, ठीक है, गुड। 7 बनाओ, सोचो। ब्रिज हेड को ही नंबर 1 देना है, या तो नंबर 1 ये होगा या तो नंबर 1 ये होगा। अगर इधर से चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे रहा है तो 1 2 3 का फंक्शनल ग्रुप आएगा। इधर चलते हैं तो 1 2 पे फंक्शनल ग्रुप आएगा। अगर 2 पे फंक्शनल ग्रुप आएगा बेटा, इसलिए नंबरिंग इधर से करिए ना कि इधर से करिए। जल्दबाजी में बच्चा सोच सकता है 1 पे मिथाइल आ रहा है इसलिए इसको ले लेते हैं, लेकिन 1 पे सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 पर आ रहा है। लेकिन इधर से आते हैं तो 1 और 2 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, इसलिए नंबर 1 इसे दो, नंबर 2 दो, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। क्लियर है? दिव्या ने सही लिखा है। तो ये जो नाम बन जाएगा वो हो जाएगा 477। 477, वेरी गुड। 477 ट्राई मिथाइल। और उसके बाद बाईसाइक्लो, फिर 2 2 1, बाईसाइक्लो 2 2 1। और उसका टोटल कार्बन नीचे में 7 है, इसलिए हो गया है सिंगल बॉन्ड है इन। अब पोजीशन ऑफ कीटोन जो है वो 2 है, इसको हो जाएगा 10 2 ओन। बना लिया, हाँ लिख लिया, वेरी गुड। एक बोल रहा है रणबीर कपूर। चलिए रणबीर कपूर, ऋषि कपूर उनसे निकल जाते हैं। ये वाला पूजा वाला कपूर, ये कौन सा है? पूजा वाला कपूर। चलिए आइए आकाश, केयरफुल रहिए बेटा, ठीक है। चलिए तो जब कभी फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूशन दोनों हो जाएं, या कभी फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूशन दोनों हो जाएं, ठीक है, तो उस केस में फंक्शनल ग्रुप का मिनिमम नंबर देना है, ठीक है। दीपांश आलिया भट्ट कपूर। चलिए उससे निकलते हैं, इस कपूर पे आते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की मिनिमम पोजीशन ना हो तो सब्स्टिट्यूशन की मिनिमम पोजीशन। पहले फंक्शनल ग्रुप की मिनिमम पोजीशन सोचनी है, ना हो तो सब्स्टिट्यूशन की मिनिमम पोजीशन सोचनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रिज हेड वाले कार्बन को ही हमेशा नंबर 1 देना है।
ब्रिज हेड वाले कार्बन को ही हमेशा नंबर 1 देना है, चाहे इसे नंबर 1 दो चाहे इसे नंबर 1 दो। बना लोगे? बना लोगे? हाँ, साहस साहस। अच्छा बेटा टॉपिक पे आ जा। नरेंद्र मोदी कपूर, चलिए उससे निकल जाए यार, मोदी हैं, मोदी मोदी रहने दो, क्यों यहाँ मतलब कास्ट के नाम पर लड़ाई करवा रहे हो। आइए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। चलिए फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप मिनिमम पोजीशन, अगर ये ना हो तो सब्स्टिट्यूशन मिनिमम पोजीशन याद रहेगा। हाँ, मिस्टर कपूर, वेरी गुड। चलिए कपूर से बाहर निकलते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये बेटा कि अगर क्वेश्चन में चाहे फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक हो या बाइसाइक्लो हो, दोनों के लिए आपको बाइसाइक्लो वर्ड यूज करना है। तो सवाल लो क्वेश्चन ऐसे दे दें, क्वेश्चन ऐसे दे दें और इसका नाम आपसे पूछ लें, इसका नाम आपसे पूछ लें, सोचिए और सोच कर बताइए इसका नाम क्या लिखने वाले हो। चलिए बनाइए, सोचिए, सोच कर बताइए इस कंपाउंड का क्या नाम लिखने वाले हो। बनाओ, बनाइए बनाइए। चलिए करिए करिए। प्रायोरिटीज ओपन चेन जैसा ही है। हाँ बेटा एकदम वैसा ही है, एकदम वैसा ही है। बस ब्रिज हेड को नंबर 1 दे देना है और उसको फिर लेते हुए आगे बढ़ जाना है। बाइसाइक्लो 330 ऑक्टेन 24 डाइकोन। चलिए सिद्धार्थ ये लिखते हैं, बाकी लोग बताइए क्या नाम लिखते हो। सुपर स्वाद, बोलो बेटा बोलो, लिखो। सुगंध लिखो, सेजल लिखो, बताओ बताओ। ओजस लिख लिया, यूवी लिख लिया। तो यहाँ पे लिखो बेटा, कमेंट बॉक्स में भी लिखो, जिससे मुझे मालूम चले यहाँ तुमने लिख लिया। और चलिए ये ब्रिज हेड, इसी को नंबर 1 देना है, चाहे इसको दो या इसको दो, इधर जाते तो भी आइडेंटिकल, इधर जाते तो भी आइडेंटिकल, बस ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है। तो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इनमें फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका इससे नंबर 1 दे दिया, ये नंबर 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया। सब्स्टिट्यूशन कहीं भी नहीं है, छोड़ दिया। बाइसाइक्लिक है इसलिए लिख दिया बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो। इधर कार्बन 1 2 3 है, इधर भी कार्बन 1 2 3 है, बीच में कार्बन नहीं है, इसलिए लिख दिया 330, 330। टोटल कार्बन 8 थे, 8 थे इसलिए लगा दिया और सिंगल बॉन्ड है ए। अब कीटोन की पोजीशन 2 पे है, कीटोन की पोजीशन 4 पे है, इसलिए लिख दिया प्रोपेन 2,4 डाइकोन, 2,4 डाइकोन। और ओवरऑल जो नाम बन गया, ओवरऑल जो नाम बन गया वो नाम बन गया बाइसाइक्लो 330 ऑक्टेन 2,4 डाइकोन। कितने लोगों ने ये लिखा था? मयंक, उत्कर्ष, सुगंध, युवी, अखिल, पार्थ, आदित्य, कशिश, वेरी गुड वेरी गुड। सेजल, पारुल, कुणाल, कुणाल, वेरी गुड। देवांश, वेरी गुड। लगभग सभी ने ये लिखा था, लगभग सभी ने ये लिखा था। तो कहानी वही है बेटा, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है तो इसका नाम लिखिए, नहीं है छोड़ दीजिए। बाइसाइक्लो के लिए बाइसाइक्लो लगा दीजिए, बस ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कार्बन के नंबर को बताना है। कितने कार्बन है उन कार्बन को कहीं ना कहीं इस ब्रैकेट के अंदर बताना है, और उसका टोटल जितने कार्बन है उस कार्बन को रूट के रूप में ले लिया। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो आ रही है उसकी पोजीशन लिख लिया, नहीं है छोड़ दिया। और जो भी फंक्शनल ग्रुप होता हो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होता हो, उस सेकेंडरी सफिक्स को लास्ट में लगा देना है। तो फ्यूचर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा लगा लोगे? बोलिए, लगा लोगे? हाँ, वेरी गुड। चलिए अब हम बाइसाइक्लो या फ्यूज से निकलकर आते हैं स्पाइरो पे। देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स, देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। चलिए कहानी की शुरुआत तो वही है, कहानी की शुरुआत तो वही है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। मतलब किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना हो तो तरीका तो यही है, तरीका तो यही है, इन्हीं को यूज करना है और नाम को लिखना है। बस अगर स्पाइरो है
स्पायरो है कि यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स जो आपको यूज करना है, ये प्रीफिक्स यूज करना है स्पायरो। साइक्लिक में यूज करना था साइक्लो, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक या बाइसाइक्लो में यूज करना था बाइसाइक्लो, और स्पायरो में यूज करना है वो करना है स्पायरो। सब्स्टिट्यूशन है उसका नाम लिखिए, नहीं है छोड़ दिए। जितने कार्बन आते हैं वर्ड रूप में उसके लिखिए सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, और जो भी फंक्शनल ग्रुप आता हो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होता हो उसे लगा दिए। बस इंपॉर्टेंट यहां पर ये है, ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए और समझने के बाद कॉन्सेप्ट को बनाइए। जैसे मान लो आपको दे दिया इस कंपाउंड का नाम लिखिए, इस कंपाउंड का नाम लिखिए। तो जब हम बाइसाइक्लिक लिख रहे थे तो उसमें हमने बोला था डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें हमने बोला था डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब स्पायरो में जब लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 2 3 है, इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 3 है, इसलिए जो बात आएगी वो स्पायरो के बाद आएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो चूंकि इधर कार्बन 2 इधर कार्बन 3, तो इसको लिखना होता है लिखेंगे 2 3। चूंकि यहाँ पर कोई कार्बन एडिशनल और जोड़ नहीं सकता है, इसलिए बार बार 0 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। चूंकि इंसान थोड़ा मक्कार होता है इसलिए बार बार 0 को ना लिखे, इसलिए स्पायरो में 2 ही नंबर्स दिए जाते हैं, स्पायरो में 2 ही नंबर दिए जाते हैं। लेकिन बाइसाइक्लो में हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वहां कोई भी नंबर हो सकता है। जो कोई भी नंबर हो सकता है इसलिए वहां पे आगे नंबर भी लिखा जाता है। ध्यान समझिएगा बेटा, स्पायरो में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सोचना है, स्पायरो में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सोचना है, बाइसाइक्लो में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सोचना है। स्पायरो में हमें यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ कुछ लगा नहीं सकते हैं, इसलिए इसका अगला पोजीशन नंबर 1 होता है। तो या तो नंबर 1 इधर से दोगे या तो नंबर 1 इधर से दोगे, और इससे नंबर 1 नहीं देना है, इससे नंबर 1 नहीं देना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, कुछ लगा नहीं सकते हो। अगर कुछ लगा नहीं सकते हो तो जहां लगा सकते हो वो मिनिमम ये हो सकता है 1। इसलिए नॉर्मली इस पोजीशन इस पर्टिकुलर कार्बन को लिखते भी नहीं है, और यहाँ पर बार बार 0 0 भी आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो नंबर 1 देना है इसे, नंबर 2 देना है इसे, नंबर 3 देना है इसे। अब अगेन इधर भी चलिए कुछ लगा होता है, अगेन उसकी मिनिमम पोजीशन लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये नंबर हो जाता है 4, नंबर 5, नंबर 6। तो इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो आपको लिखना क्या है स्पायरो, स्पायरो, फिर ब्रैकेट में 2 3 ये बना लिया, ये खत्म हो गया। और नंबर ऑफ कार्बन टोटल 6 है, जो नंबर ऑफ कार्बन 6 है, नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो लिख देना है आपको हेक्स, हेक्स। और हेक्स के बाद सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग ए, तो इसका नाम बन जाएगा, वो बन जाएगा स्पायरो 2 3 हेक्सेन। याद रहेगा? बस फिर से बोल रहे बेटा, फिर से बोल रहे हैं, जब हम स्पायरो को लिखेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, और जब बाइसाइक्लो को लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। स्पायरो को लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर और बाइसाइक्लो को लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए करिए, बनाइए, अभी समझ में आ जाएगा बेटा, सुपर, अभी समझ में आ जाएगा। चलो आते हैं, अभी क्वेश्चन और लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ये दे दिया, आपको क्वेश्चन ये दे दिया, आपको क्वेश्चन ये दे दिया, आपको क्वेश्चन ये दोनों दे दिए। अंतर को समझिए। सबसे पहले लिखना है स्पायरो है, और जो स्पायरो है तो स्पायरो तो हमें सोचना ही है, स्पायरो तो हमें सोचना ही है। अब सोचिए, मैंने क्या बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 2 3 है, मतलब यहां लिखना है 2 3। इधर भी कार्बन 2 है, इधर कार्बन 3 है, तो लिखना क्या है 2 3। और सोचिए इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब या तो नंबर 1 इसे दोगे या तो नंबर 1 इसे दोगे। अगर इससे नंबर 1 देते हो तो 1 पे सब्स्टिट्यूशन आएगा, लेकिन इससे नंबर 1 देते हो तो 2 पे सब्स्टिट्यूशन ही आएगा। इसलिए नंबर 1 इसे दे दो, ये नंबर 2 दे दो, ये 3 4 5 6। अब इसमें आ जाओ, इधर चलते हो तो भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इधर चलते तो भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो चाहे इधर कोई भी ले लो, ये नंबर 1 ये नंबर 2 ये नंबर 3।
अब इधर से जाते हो तो 4 पे सब्स्टिट्यूशन है, और इधर से जाते हो तो 4 5 6 पे सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए हो जाएगा 4, ये 5 और ये 6। और जहां सब्स्टिट्यूशन है उसका नाम पहले लिख लो, मतलब 1 पे क्लोरो है फिर 1 क्लोरो, ये बन जाएगा। और यहाँ पर आपका 4 पे क्लोरो है, इसे लिख देना है 4 क्लोरो, ये 4 क्लोरो, ये बन जाएगा। और उसका तब लिख चुके हो 22, ये स्पाइरो 2 3, और जितने कार्बन है 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग हेक्सेन, हेक्सेन। यहाँ पे टोटल कार्बन 6 है, तो 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हो गया हेक्सेन। लिख लोगे? बताइए। शॉर्टकट बेटा यही तो है, स्पाइरो, स्पाइरो के स्पाइरो लगाओ, बाइसाइक्लो के लिए बाइसाइक्लो लगाओ। श्रेयांश, नितिन, गुड, करिए करिए, बनाइए बनाइए बनाइए, करिए। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम लिखिए, सोचिए। इस पर्टिकुलर पतंग का नाम लिखिए, बताइए, सोचिए। आउट, हाँ सॉर्ट आउट कर लिया, वेरी गुड, बनाइए बनाइए बनाओ, श्रेयांश बनाओ, ओजस बनाओ। चलिए करिए करिए। स्पाइरो 2 3 हेक्सेन, स्पाइरो 2 3 कहाँ है बेटा? ध्यान से देखो, इधर का कार्बन तुमने 1 और 2 ले लिया, 2 ले लिया, इधर कार्बन 1 2 3 4 5 है, 3 कहाँ है? सोचिए सोचिए। गुड शशांक। स्पाइरो 2 5 ऑक्टेन, वेरी गुड, 2 5 ऑक्टेन, युवराज 2 5 ऑक्टेन। श्रेयांश, नितिन, पार्थ, सुगंध, गुड, ओजस, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब इसे भूल जाओ। स्पाइरो है, इसलिए यहां पर कहानी में स्पाइरो लगा दो। इधर 2 है, इधर 1 2 3 4 5 है, इसलिए 2 5 लगा दो। टोटल कार्बन ब्याज, टोटल कार्बन है 2, फिर ये हो गया आपका 3, ये 4 5 6 7 8, और चूंकि टोटल कार्बन 8 है, इसलिए कहानी के लास्ट में लगा दिया और सिंगल बॉन्ड लगा दिया ए, और नाम हो जाता है स्पाइरो 2 5 ऑक्टेन, बन जाएगा। हाँ श्रेयांश, ध्यान रखिए बेटा, बार बार बोल रहे हैं, यहाँ ब्रिज हेड को नंबर 1 नहीं देना है, यहाँ ब्रिज हेड को नंबर 1 नहीं देना है। क्यों? तो यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, और जब सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है तो मिनिमम बार बार उसे 0 0 0 0 क्यों बोला है? तो जहां हो सकता है उसको पकड़कर आगे बढ़ना होता है। बना लोगे? बना लोगे? हाँ वेरी गुड। चलिए समझिए बेटा, ये क्वेश्चन और लेते हैं, और इस क्वेश्चन के थ्रू इसको हम लोग माइंड अप करेंगे। सोचिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, क्वेश्चन ऐसे होता, यहां पर लगा होता CO, यहां लगा होता Cl, और यहां लगा होता डबल बॉन्ड। चलिए सोचिए और सोच बताइए इस कंपाउंड का क्या नाम लिखोगे। चलिए बनाइए, सब लोग करिए। युवी, सुगंध, राहुल, श्रेयांश, उत्कर्ष, बनाइए बनाइए, हाँ बनाइए। हाँ श्रेयांश कहता है मैं हूं खलनायक, नायक नहीं खलनायक है तू। चलो आ जाओ आ जाओ। दीपांश, बनाओ बनाओ बनाओ, केयरफुल रहिए बेटा। नोमेनक्लेचर इनफाइनाइट मॉलिक्यूल का बना सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में है क्या? सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बाइसाइक्लिक का नोमेनक्लेचर, स्पाइरो का नोमेनक्लेचर इवन आईटी के सिलेबस में भी नहीं है, आईटी के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक्स वगैरह देखने को मिल जाता है, ठीक है, इसलिए हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आइए आइए। 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, वेरी गुड। तो सबसे पहले नहीं बेटा, या तो इससे नंबर 1 या तो इससे नंबर 1, इसमें सब्स्टिट्यूशन है, इसमें नहीं है, इसलिए ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। अब इंपॉर्टेंट, हम कीटोन को मिनिमम नंबर दें या डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दें? कहां जाओगे? बताइए, कीटोन को मिनिमम नंबर दें या डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर दें? किसको दोगे? बोलिए। कीटोन, सेजस कीटोन, साहस कीटोन, एडवांस कीटोन, वेरी गुड। क्यों? तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका मल्टीपल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप में मिनिमम नंबर देना है, इसलिए ये नंबर हो जाएगा 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब आप नाम लिख लीजिए, एक सब्स्टिट्यूशन है, तो अगर एक सब्स्टिट्यूशन है तो ये बन गया 1 क्लोरो,
1 क्लोरो। उसका बाद हो गया स्पायरो, स्पायरो ब्रैकेट में 2, इधर 1 2 3 4 5, इसलिए हो गया 2 5। टोटल कार्बन कंपाउंड में 8, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया ऑक्ट। डबल बॉन्ड की पोजीशन 7, इसलिए हो गया 7 इन, और कीटोन की पोजीशन हो गई 5, इसलिए हो गया 5 ओन, 5 ओन। कितना लोगों ने नाम लिख लिया था बताइए? वेरी गुड। ओन, ओन बेटा ONE, केवल ON नहीं लिखना है, कुछ बच्चे ON लिख रहे हैं केवल, ठीक है? चलिए पूरा लिखिएगा ONE, ONE कीटोन के लिए क्या लगाना है? ओन। तो फ्यूचर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, फ्यूचर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? बोलिए हाँ, फ्यूचर में इस तरह क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? हाँ। तो जो आपका 14 तारीख को पेपर है, उस पेपर में बेटा मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नोमेनक्लेचर का ही क्वेश्चन डाला है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नोमेनक्लेचर का ही क्वेश्चन डाला है, नोमेनक्लेचर का ही क्वेश्चन डाला है। और अच्छे बुरे हर तरह के क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। नोट्स को रिवाइज करने के साथ साथ क्वेश्चंस को जो रेजोनेंस की सीट में है, टीपीपीस में है, उसे लगा लीजिएगा। अगर मेरी वाली बुक आपके पास हो तो उससे भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ बॉटनी केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 जो मैंने बुक लिखी है, 5 लिखी है, लेकिन अभी फिलहाल आप चाहो तो उसको ले सकते हो, गूगल प्ले बुक पे है, वहां से आप पहले की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो कहीं से भी आप क्वेश्चन लगाइए और क्वेश्चन लगाकर अपने कॉन्सेप्ट को बनाइए, ठीक है? जो कॉमन नेम, हाँ कॉमन नेम जो है बेटा रेजोनेंस के ग्रुप में आपने देखा था कि कॉमन नेम की लिस्ट आपके पास मिली है, 30-40 के नाम है, कम से कम उतने को अभी याद करिए, उतने को याद करिए। धीरे धीरे जैसे से आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे वो कॉमन नेम की लिस्ट आपको धीरे धीरे याद भी होती रहेगी। मेरी वाली बुक अगर लेते हो तो उसमें नोमेनक्लेचर के जस्ट बाद 234 कॉमन नेम है जो पूरी ऑर्गेनिक में आते रहते हैं, उसका एक जगह मैंने कहीं ना कहीं कंपाइल कर दिया है, ठीक है? बुक का जो नाम है बेटा दिव्या कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 रिएक्शन का पहले का है और वॉल्यूम 2 पूरी तरह से रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। चलिए वॉल्यूम 1 अभी लीजिए, वॉल्यूम 2 जब रिएक्शन पढ़ाएंगे तब सोचिएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए समझिए, किसी भी कंपाउंड का अगर आयोपैक नेम लिखने को पूछा जाए, हमेशा दिमाग बैठाइए 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन का नाम पहले लिखिए, नहीं है छोड़ दिए। साइक्लिक नहीं है छोड़ दीजिए, साइक्लिक है साइक्लो लगाइए, बाईसाइक्लिक है बाईसाइक्लो लगाइए, स्पाइरो है स्पाइरो लगाइए। बाईसाइक्लो या फ्यूज्ड है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर सोचिए, स्पाइरो है इंक्रीजिंग ऑर्डर सोचिए, नंबर ऑफ कार्बन। उसके बाद वर्ड रूट, जितने कार्बन होते हैं उस कार्बन के हिसाब से जो वर्ड रूट असाइन है उस असाइन वर्ड रूट को लिखिए। सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन लगाइए। और जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स प्रपोज किया गया है, उस सेकेंडरी सफिक्स को लास्ट में लिख लीजिए। बना लोगे? बनाइए सत्यम, बना लोगे? बोलिए पार्थ बन जाएगा? हाँ। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और है जो छूटा हुआ है, जो आपके सीट्स वगैरह में एपीपीस में बार बार दिख रहा होगा, आ रहा होगा। देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको छोटे में बोला जाता है DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिसको छोटे में बोला जाता है DU। लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिसको छोटे बोला जाएगा DU, DU। चलिए समझिए बेटा, पहले कॉन्सेप्ट बनाइए। किसी भी एसाइक्लिक, किसी भी एसाइक्लिक सैचुरेटेड, किसी भी एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, किसी भी एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एसाइक्लिक है सैचुरेटेड है हाइड्रोकार्बन है तो होगा कौन? अल्कीन, होगा कौन? अल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2।
तो किसी भी एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 से कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आपने निकाला है, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को नंबर में, 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को आपने निकाला है किसी भी कंपाउंड को बनाने में, किसी भी कंपाउंड को बनाने में, किसी भी कंपाउंड को बनाने में वही जो नंबर है, वही जो इंडेक्स है, उसी इंडेक्स को, नंबर को बोला जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, उसी नंबर को बोला जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। चलिए कॉन्सेप्ट बनाइए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रोपेन है, आपके पास एक प्रोपेन है, प्रोपेन है, इस प्रोपेन को देखो, ये प्रोपेन एसाइक्लिक है, सैचुरेटेड है, हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है, और अगर ये अल्केन है तो इसका मतलब इसका DU 0 है, इसमें कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है। लेकिन अगर इसी अल्केन ने, प्रोपेन ने अगर यहां से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल लिया, यहां से अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल दिया, तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल दिया तो अब इसने जो बना दिया, इसने बना दिया वो हो गया आपका प्रोपीन। मतलब इस प्रोपीन को बनाने में, इस प्रोपीन को बनाने में इस प्रोपीन ने अपने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाला है, इस प्रोपीन को बनाने में इस प्रोपीन ने अपने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाला है, इसलिए इस प्रोपीन का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा 1। इसी तरीके से अगर इस प्रोपीन ने भी अपने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल लिया होता, इसने अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को और निकाल लिया होता, तो यहां से अब जो कंपाउंड बन जाता, ये कंपाउंड हो जाता प्रोपाइन, कंपाउंड हो जाता प्रोपाइन। मतलब इस प्रोपाइन को बनाने में, इस प्रोपाइन को बनाने में इस अल्कीन ने अपने 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाला है, इस प्रोपाइन को बनाने में इस अल्कीन ने अपने 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाला है। मतलब इस मॉलिक्यूल का जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगा 2। बात समझ में आ गई? बात बताइए, सत्यम बताइए, बात समझ में आ गई? यस नितिन, यस। तो किसी भी एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, तो किसी भी एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन से कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकले हैं किसी भी कंपाउंड को बनाने में, यही जो नंबर है, इसी नंबर को बोला जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो प्रोपीन को बनाने में प्रोपीन ने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाला है, प्रोपाइन को बनाने में अल्कीन ने अपने 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाला है, इससे इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 2 और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया 1, लेकिन इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 0। चलिए बनाइए, लिखिए, करिए, बनाइए, हाँ बनाइए बनाइए। रॉयल राजपूत, हाँ करो बेटा, करो करो। श्रेयांश, पार्थ, सत्यम, करिए, बना लिया? रिपीट, हाँ करिए। किसी भी एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन से कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाला गया है किसी कंपाउंड को बनाने में, उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बना लिया? चलिए वेरी गुड। चलिए समझिए बेटा, इसका जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अब अल्कीन का जनरल फॉर्मूला बना कैसे? कैसे बना? इस अल्कीन ने अपने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाला, निकाला मतलब CnH2n+2 था और 2 हाइड्रोजन एटम निकल गए, इसलिए आपने रटा है CnH2n। CnH2n, तो CnH2n आया कहां से? इसी अल्कीन ने अपने 2 हाइड्रोजन एटम को निकाला, तब जाके अल्कीन बना। इस जो अल्काइन है, इसका जनरल फॉर्मूला कैसे बना? CnH2n+2 अल्कीन था, इसने 4 हाइड्रोजन एटम को निकाला, और जब 4 हाइड्रोजन एटम को निकाला तब बना CnH2n-2। तो जो अल्काइन का आपने जनरल फॉर्मूला याद किया है CnH2n-2, वो कहां से आया?
वो आया, इस अल्कीन ने अपने 4 हाइड्रोजन एटम को निकाला, वहां से अल्काइन का मॉलिक्यूलर जनरल फार्मूला आया। क्लियर है? क्लियर है कल्याणकर? क्लियर है सुगंध, चिन्मय, रॉयल? क्लियर है बेटा? यस। चलिए समझिए बेटा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो हम साइक्लिक सिस्टम ले लें। ऐसा सोचें कि आपके पास एक प्रोपेन ऐसे है, आपके पास जो प्रोपेन है वो ऐसे मैंने लिख लिया और ऐसे लिख लिया और ऐसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल लिया। और अगर ऐसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाल लिया तो CH2 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 ऐसे बना ना, ऐसे बना। मतलब इस साइक्लिक सिस्टम को बनाने में भी मॉलिक्यूल ने अपने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाला है, और अगर अल्कीन ने अपने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाला है, इसलिए जो अल्कीन साइक्लो अल्कीन बनने वाला है इसका भी ड्यूज निकलेगा। ये कितना निकलेगा? 1। मतलब रिंग को बनाने में भी ड्यू 1 आने वाला है, डबल बॉन्ड को बनाने में भी ड्यू 1 आने वाला है। इसीलिए साइक्लिक सिस्टम में जनरल फार्मूले की बात करते हैं तो CnH2n+2 -2, CnH2n+2 -2, इसलिए यहां जो फॉर्मूला निकल जाता है CnH2n। इसलिए आपने याद किया है कि जो जनरल फॉर्मूला अल्कीन का होता है वही जनरल फॉर्मूला आपका साइक्लो अल्कीन का भी होता है। याद रहेगा? याद रहेगा? बोलिए सुगंध, आर्यन, नितिन। यस। चलो उसको बना लो कि साइक्लो अल्कीन से साइक्लो अल्कीन आपने कैसे बनाया है। बनाइए बनाइए बनाइए। भैया श्रेयांश, सत्यम, आलिया, हाँ करिए करिए। सुगंध, पार्थ, चलिए करिए। गुड। चलिए समझते बेटा, समझते हैं, ठीक है? हाँ सुगंध बार बार निकला लफ्मी जिंदगी। चलिए टॉपिक पे आ जाओ, टॉपिक पे आ जाओ। चलिए तो यहां से ये निकला बेटा, एक डबल बॉन्ड का मतलब ही एक ड्यू होता है। एक डबल बॉन्ड का मतलब ही एक ड्यू होता है, एक रिंग का मतलब ही एक ड्यू होता है। तो क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए लिखिए, देखिए ड्यू 0 का मतलब है, ड्यू 0 का मतलब है कि नो डबल बॉन्ड और नो रिंग। ड्यू 0 का मतलब है कि कहानी में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कहानी में कोई रिंग नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड का ड्यू 1 है, ड्यू 1 है, इसका मतलब है कि या तो एक डबल बॉन्ड है या तो एक रिंग है, या तो एक डबल बॉन्ड है या तो एक रिंग है। अगर ड्यू 2 है, अगर ड्यू 2 है तो इसका मतलब ये होता है या तो एक ट्रिपल बॉन्ड है या तो 2 डबल बॉन्ड है, या तो एक रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड है, या तो 2 रिंग्स हैं, या तो 2 रिंग्स हैं, 2 रिंग्स हैं। चलिए बनाइए। इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि स्ट्रक्चर बना देगा और स्ट्रक्चर बना के पूछ लेगा उसमें ड्यू बताइए। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी रिंग नहीं है, मतलब ड्यू 0 है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड है या एक रिंग है, मतलब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकला है, मतलब ड्यू 1 है। अगर ड्यू 2 है, किस किस रूप में हो सकता है? एक ट्रिपल बॉन्ड के रूप में हो सकता है, तो डबल बॉन्ड के रूप में हो सकता है, रिंग के साथ डबल बॉन्ड के रूप में हो सकता है, या 2 रिंग्स के रूप में हो सकता है। याद रहेगा? ये आर्यन याद रहेगा? बोलिए। हाँ वेरी गुड। चलिए सोचिए, सोच कर बताइए। अगर आपसे पूछा जाए इस पर्टिकुलर ब्यूटेन में ड्यू कितना है, क्या बोलोगे? ब्यूटेन में ड्यू कितना है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 0। वेरी गुड, 0 0 0। मतलब कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं भी रिंग नहीं है। जो कहीं भी डबल बॉन्ड कहीं भी रिंग नहीं है, इसका ड्यू 0 हो गया। लेकिन यही अगर ब्यूटेन की जगह ब्यूटीन होता, इसमें ड्यू कितना है, क्या बोलोगे? 1, ओजस 1, देवांश 1, सीजल 1, नितिन 1, मयंक 1। ठीक है, इसका ड्यू कितना हो गया? 1, ड्यू 1। यही अगर आपका ब्यूटाइन होता, इसमें ड्यू कितने हो गए? इसमें ड्यू कितने हो गए? देवांश, सीजल, सेवन, ऋतु, मयंक, रौनक,
आकाश पर्वत 2, डीयू कितने हो गए 2, डीयू कितने हो गए 2। इसी में क्वेश्चन ऐसे ले लो, एलियंस यहां हमने ले लिया, ऐसे ले लिया, इसमें डीयू कितने हैं सोच के बताइए। दिव्या, देवांश, ओजस, शिवम, रोहन, राहुल, उत्कर्ष, वेरी गुड। दो डबल बॉन्ड डीयू 2, डीयू कितने हो गए 2। क्वेश्चन ऐसे बना ले, क्वेश्चन ऐसे बना ले, साइक्लोहेक्सेन डीयू कितने हैं, डीयू कितने हैं क्या बोलोगे, ए, उत्कर्ष ए, शिवम ए, देवांश ए, ठीक है ए, साइकिल है तो डीयू 1 है, 1 है। क्वेश्चन ऐसे बना ले, साइक्लोहेक्सीन इसमें डीयू कितने हैं, देवांश, दिव्या, ओजस, ओजस 2, एक डबल बॉन्ड के कारण और एक रिंग के कारण। बेंजीन बना दे, सोचिए बेंजीन में डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन कितना है 4, 4, 1 2 3 4 बना लोगे, अखिल बना लोगे, हाँ करिए करिए, बनाइए बनाइए। जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं, जितने भी रिंग्स हैं, उन्हें गिन लीजिए और गिनने के बाद उसी नंबर को इंडिकेट कर दीजिए। बनाइए, बन गया, बना लिया, हाँ चलिए समझिए बेटा। चूंकि दिमाग है वो चलता है, दिमाग है वो चलता है, वो चला, इससे ये डबल बॉन्ड लिया है, ये डबल बॉन्ड किस तरह का होगा। क्या हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सोचे, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सोचे, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सोचे, कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड सोचे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सोचे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सोचे, किस तरह का डबल बॉन्ड सोचे। तो आपने बोला क्या है कि किसी भी एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन से कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकालना है, और जो अल्कीन से निकाला है कार्बन होना चाहिए, तो कार्बन से कनेक्टेड मल्टीपल बॉन्ड सोचना है। तो कार्बन से कनेक्टेड कार्बन कार्बन डबल सोच सकते हो, कार्बन से कनेक्टेड कार्बन नाइट्रोजन डबल सोच सकते हो, कार्बन से कनेक्टेड कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड सोच सकते हो, कार्बन से कनेक्टेड कार्बन ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड भी सोच सकते हो। मतलब कार्बन कार्बन का डबल, कार्बन नाइट्रोजन का डबल, कार्बन ऑक्सीजन का डबल, कार्बन सल्फर का डबल सब सोच सकते हो, बस कार्बन होना चाहिए। बस कार्बन न हो वैसा मत सोचिएगा, मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हमें नहीं सोचना है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमें नहीं सोचना है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमें नहीं सोचना है, कि चूंकि अल्कीन से आ रहा है, जो अल्कीन से आ रहा है तब कार्बन होना जरूरी है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। इसी तरीके से कहानी में अगर रिंग आ रही है, रिंग आ रही है तो फिर दिमाग चला कौन सा रिंग, होमोसाइक्लिक है हेटेरोसाइक्लिक। तो अगेन हम अगर रिंग के बारे में सोच रहे हैं तो रिंग भी कोई भी हो सकता है, मतलब होमोसाइक्लिक भी हो सकता है और इवन हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकता है। होमोसाइक्लिक मतलब होता है रिंग में सब कुछ कार्बन हो, सब कुछ कार्बन हो, सब कुछ कार्बन हो, इसे बोला जाता है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, कार्बन तो हो लेकिन इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर वगैरह भी लगे हुए हो, तो इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है हेटेरोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है। तो कार्बन वाला चाहे होमो की बात करें चाहे हेटेरो की बात करें कोई भी ले सकते हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो डबल बॉन्ड सोच रहे हैं ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर सोच सकते हैं। रिंग सोच रहे हैं तो रिंग आपका होमो हेटेरो सोच सकते हैं। यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड सोच रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड सोच रहे हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन का भी ट्रिपल हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नहीं सोच रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन से आया हुआ है। दो जो डबल बॉन्ड सोच रहे हो वो दो डबल बॉन्ड इनमें से किसी भी कॉम्बिनेशन से आ सकता है। रिंग के साथ डबल बॉन्ड जो सोच रहे हो, अगेन रिंग इनमें से कुछ भी हो सकता है, डबल और इनमें से कुछ भी हो सकता है। जो बाईसाइक्लिक बोल रहे हो वो बाईसाइक्लिक में भी इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। याद रहेगा? जो है कबूल है, याद रहेगा? गुड। चलिए बनाइए, इसको लिखिए
कि ये आपका होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, हेटेरोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, ये डबल बॉन्ड कार्बन के कनेक्टेड कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चलिए सोच कर बताइएगा, एक अच्छा क्वेश्चन, इसमें डी कितना है, सोचिए और सोच के बताइए इस मॉलिक्यूल में डी कितना है, डी कितना है। ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको यहां पर ऐसे बना दो। चलिए सोचिए डी कितना है। मॉलिक्यूल का नाम है पैरासीटामोल, जो बुखार की दवा भी है। 5 C 5 8 5 राहुल 5 बन जाएगा। तो एक डी यहाँ है, 4 डी यहाँ है, टोटल हो गए 5। अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो इसी को कंडेंस कर देगा, सी को छुपा देगा, बेंजीन में साइकिल बना देगा, क्वेश्चन क्रिएट कर लेगा। बस केयरफुल रहिएगा, डबल बॉन्ड गिन लेना है, रिंग्स गिन लेना है, ओवरऑल नंबर को बता देना है, बन जाएगा। बताइए बना लोगे। चलिए दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है बेटा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से डी आपको निकालना हो, डी आपको निकालना हो। चलिए कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कार्बन के नंबर को दोना कर दें, तो जोड़ दें, हाइड्रोजन को हेलोजन को घटा दें, नाइट्रोजन को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें। ध्यान समझिएगा, कार्बन के नंबर को दोना कर दें, 2 जोड़ दें, हाइड्रोजन हेलोजन को घटा दें, नाइट्रोजन को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें। जो एटम यूज हो रहा हो उसे यूज करिए, जो एटम यूज ना हो रहा हो उसे छोड़ दीजिए और उसके बेसिस पे मॉलिक्यूल में कितना डिग्री कंसंट्रेशन आएगा उसे लगा लीजिए। चलिए क्वेश्चन से करेंगे, पहले एक बार इसको बना दो। देखिए अगर कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हो और उससे डी निकालना हो, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। चलिए करिए। चलिए याद रहेगा, गुड। मतलब मोनोवैलेंसी को घटाना है, मोनोवैलेंसी को घटाना है। डाई वैलेंसी का डी का कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है। ट्राई वैलेंसी को आपको जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। साहस कह रहे मरते दम तक याद रखेंगे, हाँ मरते दम तक याद रखना है। मरते दम तक कम से कम याद ना रहे तो जब तक आईटी का एग्जाम देना है तब तक तो याद रखना ही रखना है बेटा, तब तक तो याद रखना ही रखना है। मतलब इतिहास अगर देखा जाए 2007 से लेकर 2019 तक का पेपर आईटी की वेबसाइट पे मौजूद है, आईटी की वेबसाइट में मौजूद है। मतलब इस 13 सालों में आईटी ने 12 साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है। आईटी एडवांस की बात करें 13 से लेकर 2019 7 साल आईटी का पेपर हो चुका है। एडवांस का पेपर 2013 से चल रहा है, उसके पहले यही हुआ करता था। तो 2013 से 2019 7 साल पेपर हो चुका है और सातों साल इससे क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। 2013 का आईटी एडवांस का कॉम्प्रिहेंशन में इन्वॉल्वमेंट है, 2015 आईटी एडवांस का कॉम्प्रिहेंशन में इन्वॉल्वमेंट है, 2018 आईटी एडवांस का कॉम्प्रिहेंशन में इन्वॉल्वमेंट है। 2019 में 2 क्वेश्चन से आए हैं, इंटीजर में, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है। क्लियर है? जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दे और आपसे पूछ ले C4H10 DU कितना आएगा, क्या बोलोगे बताइए, DU कितना आएगा? सोचिए, कार्बन का नंबर को दुगना कर दो, 4 गुना 8, 2 जोड़ दो 10, 10 माइनस 10 0/2 कितना हो गया 0। वेरी गुड लगभग सबने लिखा है 0। क्वेश्चन ऐसे दे रहे C4H8 इसका DU कितना आएगा, पारो देवांश, वेरी गुड बनाइए। सुपर स्वा शिवम दिव्या, वेरी गुड, कितना आएगा 1। कार्बन को दोना कर दिया 8 2 10, 10 में से 8 2 2/2 1। क्वेश्चन ऐसे दे दिया C4H4O4 आईटी एडवांस 2013, इसको लेकर उन्होंने पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन बनाया। ऑक्सीजन का रोल ड्यू के कैलकुलेशन में नहीं है, वैल्यू कितनी आएगी सोचिए, C4H4O4 3 वेरी गुड। कार्बन का नंबर को दोगुना कर दिया, 4 गुना 8 तो जोड़ दिया 10, 10 माइनस 4 6 6/2 कितने हो गए 3। DU कितने हो गए 3।
आईटी एडवांस 2015 कॉम्प्रिहेंशन बनाया C8H6 C8H6। इस पर्टिकुलर का डिग्री अनसैचुरेशन कितना होगा सोचिए। इसी को लेकर उन्होंने आगे क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बना दिया था। सोच के बताइए, सोच के बताइए। 6 वेरी गुड। कार्बन का नंबर को दोना कर दिया, 8 गुना 16 2 18, 18 माइनस 6 12, 12/2 कितने हो गए 6 आपको लगा लेना है। हेलोजन आ जाए, हेलोजन को भी घटा देना है। क्वेश्चन दे दे C4H9 यहाँ Br डी कितना आएगा, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सोचो सोचो। 0 वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर 4 गुना 8 तो 10, 10 माइनस 9 और 1 10, 10 माइनस 10 0/2 कितने हो गए 0। नाइट्रोजन जोड़ दे, कहते C3 है H9 है N है, डी कितना आएगा, क्या बोलोगे बताओ, क्या बोलोगे। नाइट्रोजन को जोड़ना है, जोड़ना है, कितना आएगा 0 माइनस में नहीं आएगा बेटा। फिर से देखो 3 दूना 6 2 8, 8 और 1 9, 9 माइनस 9 0/2 ओवरऑल डी कितना हो गया 0। ये लगाना है। तो फ्यूचर में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए लगा लोगे, लगा लोगे। छोटा बड़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स कोई बड़ा सा भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हुए क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, बन जाएगा। 2 का टेबल तो आपको आता ही है, तो अगर 2 का टेबल आपको आता ही है तो उसी 2 का टेबल का एप्लीकेशन है, पेपर में लिखने की जरूरत भी नहीं है। कभी कभी कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाने होते हैं, उसको समझिए। कभी कभी कुछ अच्छे क्वेश्चन बनाने होते हैं तो बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक इस तरह कंपाउंड को ले लेता है। कभी अगर क्वेश्चन को देखकर समझ में ना आए कि उसके अंदर रिंग्स कितने हैं तो कार्बन हाइड्रोजन गिन लीजिएगा और इसी फॉर्मूले को देखते हुए क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। कभी अगर स्ट्रक्चर को देखकर पता ना चले कि कितने रिंग्स हैं, कितने डबल बॉन्ड्स हैं, तो इनको यूज करके क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। अब क्वेश्चन अगर रिंग गिन पाओ तो रिंग्स गिनकर भी क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया और उसने आपको दे दिया एक क्यूब, क्वेश्चन दे दिया और उसने दे दिया आपको क्यूब, तो हो सकता है इस क्यूब को देखकर आपको पता ना चल पाए कि इसके अंदर कितने रिंग्स हैं। हो सकता है इस क्यूब को देखकर आपको पता ना चल पाए कि इसके अंदर कितने रिंग्स हैं। तो ये पता ना चल पाए तो कार्बन हाइड्रोजन गिन लीजिए और इस फॉर्मूले को लगा लीजिए। तो ये जो पर्टिकुलर क्यूबेन है इसको क्यूबेन बोला जाता है। इसमें अगर कार्बन देखें तो कार्बन कितने हैं श्रेयांश मयंक, कितने हैं 8 क्यूब है 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन कितने हैं नितिन 8, वेरी गुड। हाइड्रोजन कितने हैं 8। सारे कार्बन देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड मतलब 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन। तो जब आपके पास ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया तो क्या इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इसको यूज करके ड्यू नहीं निकाल लोगे। ड्यू कितना आएगा 5 वेरी गुड। 8 दूना 16 2 18, 18 माइनस 8 10, 10/2 कितने हो गए 5। तो कभी कभी हो सकता है बेटा, कि आप 6 रिंग्स देखने लगो और उसके चक्कर में हो सकता है ड्यू 6 सोच लो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो उसके करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका कि कार्बन हाइड्रोजन गिन लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए। और दूसरा तरीका होता है डीयू होता है, जितने फेसेस हैं उसे एक घटा दीजिए। जितने फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं उसे एक घटा दीजिए और घटाने के बाद जो नंबर आता है वो डीयू हो जाता है। तो फेसेस कितने हैं 1 फेस, फेसेस कितने हैं 2 फेस, फेसेस कितने हैं 3 फेस, फेसेस कितने हैं 4 फेस, फेसेस कितने हैं 5 फेस, कितने हैं 6। तो 6 फेसेस हैं और अगर 6 फेसेस हैं तो फेस जितने दिख रहे हैं उसे एक घटा दीजिए, वो उसका डी हो जाता है। तो कभी कभी फेस ना गिन पाए, कभी कभी रिंग्स ना गिन पाए तो कार्बन हाइड्रोजन गिन लीजिए और कार्बन हाइड्रोजन गिनने के बाद उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करिए और फॉर्मूले को लगाकर क्वेश्चन को निकाल लीजिए। बन जाएगा, बना लोगे। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैं आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आइसोमरिज्म को चालू करेंगे और आइसोमरिज्म वाले सेगमेंट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जो स्ट्रक्चर बनाने वाली बात आएगी, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इससे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कहीं कहीं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स इस पर्टिकुलर के नाम से भी जाना जाता है। इसी को अगर थोड़ा छोटा कर दें, HDI हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, तो हो सकता है HDI लिख दे, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स लिख ले, हो सकता है DU लिख ले, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिख ले, या इसी को इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इस नाम से बोल सकता है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। सारे एक ही चीज है, चाहे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोला जाए, चाहे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स बोला जाए, चाहे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोला जाए, सब कुछ क्या है, एक ही है। याद रहेगा? बताइए देवांश, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं है बेटा, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। याद रहेगा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE, हाँ DBE से बोल सकते हो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको ये नाम भी देते हैं, डबल DOU, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको ये नाम दे सकते हो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE। इसके अलग अलग नाम, इंपॉर्टेंट वही कि हाइड्रोजन निकालना है, तो चाहे वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का नाम से दे दे, चाहे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का नाम से दे दे, चाहे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स का नाम से दे दे, चाहे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का नाम से दे दे, सब कुछ क्या है, एक ही है। याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा? चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका आइसोमरिज्म वाले सेगमेंट को मैं चालू करूंगा, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। कुछ अगर डाउट्स रहते हैं तो ग्रुप अगर में एक बार चैट कर लीजिए, और ज्यादा दिक्कत आती है उसी क्वेश्चन में आपको एकदम लगे कि यार एकदम नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे नाम को साथ में लिख कर नहीं सर आप बता दो, उसको कहीं ना लिख दो, जिससे कि मैं उस क्वेश्चन को स्पेसिफिक में आपको बता पाऊं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर हम लोग छोड़ते हैं।